औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, यकीनन आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तुर्क ड्रामे अब कितनी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। तुर्क तारीखी ड्रामों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और ये ड्रामे अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इन ड्रामों में दिरिलिश अर्तुगरुल, कुरोश उस्मान, दी ग्रेट सल्जोक, सुल्तान अब्दुल हमीद खान, जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह, माविरा और यूनुस एमरे शामिल हैं। इन ड्रामों के अलावा दो और मज़ीद ऐसे ड्रामे आने वाले हैं जिनकी आमद से पहले ही उनकी धूम हर तरफ फैल चुकी है। एक ड्रामा सल्तनत उस्मानिया के अजीम बहरी कमांडर खैरुद्दीन बारबरोस की जिंदगी पर मबनी है, जबकि दूसरा ड्रामा याऊज के नाम से सुल्तान सलीम याऊज की जिंदगी पर मबनी होगा। ये दोनों ड्रामे अपना अलग ही मुकाम पैदा करेंगे। इन दोनों ड्रामों की एक बड़ी खासियत ये भी है जिस वजह से ये ड्रामे रिलीजिंग से पहले ही मशहूर हो चुके हैं। एक तो ये दो बड़े किरदारों पर मुश्तमिल ड्रामा सीरीज हैं, जबकि दूसरा इसमें शामिल अदाकार लोगों के पसंदीदा अदाकार हैं। याऊज में सबके दिलों की धड़कन तुर्गुत और बमसी, जबकि बारबुसलार में एक ऐसा किरदार है जिसने हम सबको इस्लामिक तारीख पर लगाया। यह किरदार एंजन अल्तान का है, जिसको आप अर्तुगरुल गाजी के रूप में जानते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बारबुसलार के मरकजी किरदार खैरुद्दीन बारबरोसा की असल तारीख से रोशनास करवाने वाले हैं कि किस तरह एक आम से सिपाही के बेटे ने मुत्तहिदा ईसाइयों के बहरी बेड़ों को नाकुचने चबवाकर शिकस्त से दोचार किया था। तो इस अजीम किरदार की बायोग्राफी जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम तारीखी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, तफसीलात का आगाज करते हैं। खैरुद्दीन पाशा बारबरोस एक तुर्क कज़ाक था जो बाद अज़ां सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज का सरबराह मुकर्रर हुआ और कई दहाइयों तक बहराए रोम में अपनी ताकत की दाग बिठाई रखी। वो यूनान के जजीरा मेडेली मौजूदा लस्बोस में पैदा हुआ। खैरुद्दीन पाशा का असल नाम खिजर यकूब ओलो था, यानी यकूब का बेटा खिजर। खैरुद्दीन का लकब उसे अजीम उस्मानी फरमारवा सुल्तान सुलेमान अल कानूनी ने दिया था। बारबरोस का नाम उसने अपने बड़े भाई बाबा अरूज से हासिल किया था, जो अलजायर में स्पेनिश लोगों के हाथों शहीद हुआ था। खिजर चार भाइयों इसाक, अरूज और इलियास में से एक था, जो 1470 की दहाई में यकूब आगा और उनकी ईसाई बीबी कतरीना के यहाँ पैदा हुआ। चंद मौरखीन यकूब को एक सिपाही करार देते हैं, जबकि चंद का कहना है कि वो सलोनिका के करीब वरदार के शहर में उस्मानी फौज यानी चरी का हिस्सा था। इब्तदा में चारों भाइयों ने मशरकी बहराए रोम में ताजर और जहाजरां और बाद अज़ां कज़ाक की हैसियत से काम किया, जहाँ उनका टकराव अक्सर बेशतर नाइट से होता रहता था। उनकी झड़पों में इलियास कत्ल हुआ, जबकि उरूज को गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर में कैद रखने के बाद बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया गया। वो गुलामी की जिंदगी से फरार हासिल करने में तो कामयाब हुआ और पहले इटली फिर बाद अज़ां मिस्र पहुंचा, जहां वो ममलूक सुल्तान से मुलाकात में कामयाब हो गया, जिसने उरूज को ईसाइयों के जेर कब्जा बहरे रोम के जज़ायर पर हमला करने के लिए एक जहाज अता किया। 1505 तक अरूज ने मजीद 3 जहाज हासिल कर लिए और जरबा के जजीरे पर छावनी कायम करने में कामयाब हो गया, जिसकी बदौलत बहरे रोम में उसकी कार्रवाइयों का दायरा मगरब की जानब मुंतकिल हो गया। 1504 से 1510 के दौरान में वो उस वक्त मशहूर हुआ जब उसने सकूते गरनाता के बाद ईसाइयों के हाथों स्पेन से निकल गए मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका पहुंचाना शुरू कर दिया। स्पेनिश मुसलमानों से उसका सलूक इतना अच्छा था कि वो उनमें बाबा अरूज के नाम से मशहूर हो गया और यही बाबा अरूज स्पेन, इटली और फ्रांस में बिगड़कर बारबरोस बन गया। अल जजीरा के लिए स्पेन से बचाव का वाहिद रास्ता उस्मानी सल्तनत में जम हो जाना था, इसलिए बारबरोस ने अल जजीरा को उस्मानी सुल्तान के सामने पेश कर दिया। सुल्तान ने अल जजीरा को उस्मानी सूबा के तौर पर मंजूर कर लिया और अरूज को पाशाए अल जजीरा और मगरबी बहरा रोम में बहरी गवर्नर मुकर्रर कर दिया। 1516 में अरूज ने अल जजीरा पर कब्जा कर लिया और वहाँ का बादशाह बन बैठा। वो दीगर शहरों पर भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन 1518 में मकामी रहनुमा की मदद के लिए आने वाले
स्पेनिश अफवाज के खिलाफ जंग के दौरान अपने भाई इसाक समेत हलाक हो गया। उसकी उम्र 55 साल थी। खैरुद्दीन के भाई के मारे जाने के बाद खैरुद्दीन ने उसकी पॉलिसी को जारी रखा और स्पेन से मजलूम मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका लाता रहा, जिसकी बदौलत उसे स्पेन के मुखालिफ मुसलमानों की बड़ी तादाद की हिमायत हासिल हो गई। उसने 1519 में अल जजीरा पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली स्पेन और इटली की मुश्तरका फौज को शिकस्त दी। 1529 में उसने एक साहली जजीरे पर मौजूद स्पेनिश किले पर भी कब्जा कर लिया। 1530 में एंड्रिया डोरिया ने बारबरोस को शिकस्त देने के लिए हमला करने की कोशिश की, लेकिन बारबरोस के बहरी बेड़े की आमद से कबल ही डरकर फरार हो गया। 1532 में सुल्तान आजम यानी सुल्तान सुलेमान अल कनूनी ने उस्मानी बहरी बेड़े की तश्कील के लिए बारबरोस को इस्तांबुल तलब किया। सुल्तान ने बारबरोस को बहरा रोम का एडमिरल पाशा यानी एडमिरल इन चीफ और शुमाली अफ्रीका का बेलर बे यानी कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया और बहरी बेड़े की कमान उसके स्पुर्द कर दी। बारबरोस ने सबसे पहले जनूबी इटली के साहलों पर हमले किए और 1534 में त्यूनस पर कब्जा कर लिया और हफ्सी सुल्तान मौलाई हसन फरार हो गया। मौलाई हसन ने अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने के लिए चार्ल्स पंजम से मदद तलब की और स्पेन और फ्रांस की एक अजीम फौज ने 1535 में बोने और मेहदिया समेत त्यूनस बारबरोस से छीन लिया। 1537 में लुत्फी पाशा और बारबरोस ने जजायर आयोनीन और जनूबी इटली के खिलाफ एक जबरदस्त उस्मानी फौज की क़ियादत की और बारबरोस ने सल्तनत वीनस से कोरफू छीन लिया, जिस पर 1538 में पाप पाल सोम ने उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसमें पपाए रोम, स्पेन, रोमी सल्तनत, वीनस और माल्टा की अफवाज शामिल थीं। लेकिन सितंबर 1538 में बारबरोसा ने इस मुश्तरका मसीही फौज को जबरदस्त शिकस्त दी, जिसकी क़ियादत एंड्रिया डोरिया के हाथों में थी। इस फतह की बदौलत बहरा रोम में अगले 33 साल यानी 1571 तक तुर्कों को मुकम्मल बरतरी हासिल रही। आखिरकार वीनस ने अमन मुआहदे की दरख्वास्त की, जिसके बाद 1540 में सुल्तान सुलेमान और वीनस के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। अक्टूबर 1541 में चार्ल्स पंजम ने अल जजीरा का मुहासरा करके मगरबी बहरा रोम में स्पेनिश और मसीही बहरी बेड़े को लायक खतरात का खात्मा करने की कोशिश की, लेकिन एक जबरदस्त समुद्री तूफान के बायस उसे साहिल पर उतरने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। ताहम जमीन पर लड़ी गई गैर फैसला कुन जंग के बाद चार्ल्स ने नाउमीद होकर फौज वापस बुला ली। 1543 में बारबरोस ने एक अजीम बहरी बेड़े के साथ मगरबी बहरा रोम में नई मुहिमात का आगाज किया और इटली और स्पेन के जजायर और साहिली इलाकों पर कई हमले किए। उसने फ्रांसीसी साहिली शहर नीस पर भी कब्जा कर लिया। उसने अपने बेड़े के हमरा मौसम सरमा टोलोन में गुजारा और अगले मौसम बहार में स्पेन और इटली के इत्तेहादी बेड़ों को एक मरतबा फिर जबरदस्त शिकस्त दी और रेसे नापोली के क्लब तक हमले किए। उसने इटालियन शहर जिनेवा पर हमला करने की भी धमकी दी, लेकिन हमला करने से बाज ही रहा। आखिरकार 1544 में चार्ल्स पंजम सुल्तान सुलेमान अल कनूनी के दरमियान मुआहदे के बाद इस्तांबुल पहुंच गया। बारबरोस 1544 में अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गया और अल जजीरा में उसके साहबजादे हसन पाशा को जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। उसने अपनी जिंदगी पर मबनी एक किताब भी तहरीर की, जो कि 5 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है। इस किताब का नाम ग़ज़वात खैरुद्दीन पाशा है। इस किताब की जिल्दें आजकल तोप कापी महल और जामिया इस्तांबुल के कुतुब खाने में मौजूद हैं। खैरुद्दीन पाशा बारबरोस का इंतकाल 1546 में इस्तांबुल में आबनाए बास्फोरस के किनारे वाक़या अपने ही महल में हुआ। उसका मज़ार इस्तांबुल में तुर्क बहरी अजायब खाने के करीब मौजूद है। तुर्क बहरिया के मुतअद्दिद जहाज़ों के नाम इसी के नाम पर रखे गए हैं। आज भी तुर्क बहरिया का कोई भी जहाज आबनाए बास्फोरस के करीब से गुजरता है तो उसके मकबरे की तरफ सलामी देता है। दोस्तों, ये थी खैरुद्दीन बारबरोस की मुख्तसर तारीख। अगर आप लोग इस ड्रामे के मज़ीद अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।